दोस्तों आइए वेदों के बारे में ही ऐतरेय ब्राह्मण क्या है और इसका वेदों से क्या संबंध है। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हर वर्ग में ब्राह्मणों का काफ़ी सम्मान होता है। दोस्तों आइए जानते हैं ऐतरेय ब्राह्मण क्या है। प्राचीन समय में देखा जाए तो प्राचीन में 4 वेद प्रमुख माने गए हैं। 4 वेद इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। दोस्तों इन वेदों से ही सभी चीज़ें निकली हैं। अब इन वेदों की बात करें तो वेदों के 2 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है मंत्र और दूसरा होता है ब्राह्मण। दोस्तों जो मंत्र होता है, जिन वेदों में या जिन शास्त्रों में मंत्र की संहिता होती है उसको संहिता बोलते हैं। और जो ब्राह्मण होते हैं, मतलब वेदों का दूसरा भाग है, उस ब्राह्मण के 3 भाग होते हैं: ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जिसको हम उपनिषद बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं। ये सब ब्राह्मण के हिस्से हैं। अब दोस्तों आपको बात करते हैं कि कैसे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। दोस्तों एक है ऐतरेय ब्राह्मण, मतलब ये जो ब्राह्मण है उनमें से एक है ऐतरेय ब्राह्मण, उस पर चर्चा करते हैं। अब दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण की कथा आपको बताते हैं। एक मांडुक्य ऋषि थे। वो अपनी पत्नी के साथ, उनकी पत्नी का नाम ऐत्रा था, उसके साथ बहुत ही सुखपूर्वक रहते थे। उनको कोई कष्ट नहीं था, पूजा पाठ करते थे, भगवान का ध्यान करते थे और सुखी जीवन बिताते थे। लेकिन उनको सबसे बड़ा कष्ट था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने काफ़ी तपस्या की और उनकी पत्नी ने भी काफ़ी शिव भगवान की और देवताओं की प्रार्थना की, तो उनको एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन वो पुत्र जो था काफ़ी बड़ा हो गया। 8 साल के वर्ष तक भी वो केवल एक ही चीज़ बोलता था, वासुदेव वासुदेव। उसको कुछ भी सिखाते थे मांडुक्य ऋषि, लेकिन वो केवल वासुदेव वासुदेव बोलता था। वासुदेव जी ने, ऋषि ने उनको शास्त्रों का भी ज्ञान दिया, लेकिन वो सब बेकार था। वो केवल वासुदेव वासुदेव बोलता था। इस प्रकार ऋषि ने समझा कि ये लड़का मूर्ख है। अब उस ऋषि ने अपना दूसरा विवाह कर लिया और जब दूसरा विवाह किया तो कई पुत्र हुए उनके, और वो सब पुत्र बहुत ही ज्ञानी थे। अब जो उनका पहला पुत्र था, जो मूर्ख था लोगों की नज़र में, उसकी माँ का वहाँ पे सम्मान नहीं होता था, क्योंकि दूसरी जो पत्नी थी उसके जो पुत्र थे वो काफ़ी ज्ञानी थे। इस प्रकार एक बार वो जो बालक था वो मंदिर में बैठा नारायण नारायण वासुदेव वासुदेव कर रहा था। उसकी माँ उसके पास गई और कहने लगी कि बताओ तुम्हारे पुत्र होने से क्या फ़ायदा, तुम मेरी पुत्र पर तो पुत्र न होते तो वही अच्छा था, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमको काफ़ी नीचा देखना पड़ता है, तुम कोई भी अच्छा काम नहीं करते हो। और ये है बहुत, माता ने सुनाया उसको। तो माता से उसने कहा कि आप दुनिया के प्रति आसक्त हैं, जबकि ये दुनिया नश्वर है, केवल वासुदेव नाम ही सत्य है और यही रह जाता है। ऐसे में उसने बहुत ही तपस्या की और इस बात जब उसको लगा कि मेरी माता को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं परिवार में, इसलिए उसने अपने माता के खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या की और भगवान उसके सामने प्रकट हुए। और भगवान ने उससे कहा कि तुम कोई भी शास्त्र का ज्ञान तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज के बाद तुम्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा और तुम एक बहुत ही ज्ञानी हो जाओगे। साथ में भगवान ने ये भी कहा कि तुम वेदों के एक अज्ञात भाग की खोज करोगे, इससे तुम अमर हो जाओगे। और दोस्तों भगवान ने ये भी कहा कि तुम अपना विवाह करो और पारिवारिक जीवन भी व्यतीत करो, साथ में उसमें आसक्त मत होना। बस पारिवारिक जीवन साथ में रहे, लेकिन अपना ध्यान ईश्वर में रखना। और तुम कोट तीर्थ जाओ। कोट तीर्थ एक जगह थी उस समय, वहाँ पे तुमको हर मेधा मिलेंगे और वो एक यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ पे तुम जाओगे तो तुम्हारी माता की जो सभी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार वो बालक जो था वो कोट तीर्थ गया। वहाँ पे हरमेधा जी यज्ञ कर रहे थे। वहाँ पे उस